تو नाज़रीन आपको बताता हूं मैं कि आज इमरान खान ने क्या कहा है। लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था, नाम लेके कहा है, कोई ताकतवर शख्स, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाई, ये बड़ी अहम बात है। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरक़ी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायद ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। काजी फायद ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री की जेलों में पड़े हुए हैं। ये बड़ी अहम बात है। इमरान खान ने एक और इंकशाफ किया कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। जरा समझे, जरा हर तरह से इमरान खान को और उनकी फैमिली को खत्म करने की कोशिशें की गई। चेकबुक लेके जाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बताएं। ये तो स्टुपिडिटी है या नहीं, लेकिन ले गए, चेकबुक भी नहीं बख्शी। फिर इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। इसके बाद इमरान खान ने फवाद चौधरी के हवाले से एक इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। इसे सुल्तानी गवाह बनाने पर दबाव था, लेकिन वो नहीं बना। ये फवाद चौधरी के लिए ग्रीन सिग्नल भी हो सकता है कि फवाद चौधरी ने क्योंकि गवाही नहीं दी इमरान खान के खिलाफ झूठी, तो उनकी वापसी की राह हमवार हो सकती है पार्टी में, क्योंकि फवाद चौधरी ने एंड में जेल बर्दाश्त की लेकिन झूठी गवाही नहीं दी इमरान खान के खिलाफ, यानी वफादारी दिखाई किसी हद तक। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं। आसिफ जरदारी ने आपको पता कि एक दावा किया था कि एक सियासी जमात, पता नहीं पीछे से जो बादशाह सलामत कहते हैं वही बोल देते हैं, आखिर सियासतदानों की औकात तो है नहीं। तो आसिफ जरदारी ने कोई बयान दिया था कि एक सियासी जमात की वजह से जो है वो फौज का इमेज खराब हो रहा है, बदनाम हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इमरान खान ने इसका भी जवाब दिया है कि आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज इस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। अब ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा सा आपको चंद सेकंड की बात कर दूं। जब अवाम को नजर आया कि अब ये चोरों का साथ देना फौज ने छोड़ दिया है, इनकी बारियां लगानी, और इमरान खान इलेक्शन जीत कर आए, तो फौज का वाकई इमेज अपनी पीक पर था। कोई सर्वे उठा के देख लें, और 77 सालों में अगर फौज का इमेज सबसे बेस्ट था ना, तो वो इमरान खान के दौर में था। अब इमरान खान ने मजीद क्या कहा, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जाहिर है कि एक ऐसा दिन है जिस दिन इमरान खान ने कश्तियां जला दी हैं। सारी कौम को पता है आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। आपको याद है ना, जब तकर्री होने वाली थी तो आरिफ अलवी की इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी। उस दौरान खबरें आ रही थी कि इमरान खान ने कोई पैगाम भेजे हैं, ये हुआ वो हुआ। वो यही था कि इमरान खान ने कहा था न्यूट्रल रहना, हमें सियासत करने दो, सियासतदानों को डील करने दो आपस में। लेकिन नहीं माना गया, क्योंकि इक़्तिदार पे कब्जा यही लोग करते हैं और इनको 77 सालों से बुरी आदतें पड़ी हुई हैं जो ये छोड़ नहीं सकते। अब अगली बात, मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। आगे इमरान खान ने कहा सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। इस वक्त मेरी जात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं। बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने जहर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा। इमरान खान से किसी ने सवाल पूछा, जवाब, जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है। जब कोई चीज अंदर चली गई तो बजाय देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। और ये बात मैंने कल ट्वीट में भी की थी। मेरा चैलेंज है, दुनिया का कोई डॉक्टर भी बगैर ब्लड के नमूने देखे, या अगर मैदे का कोई मसला हो गया और मैदे में कुछ खराबी हो गई है, जल गया अंदर से कुछ, एंडोस्कोपी किए बगैर दुनिया का कोई डॉक्टर ये मालूम नहीं कर सकता कि किसी को जहर दिया गया या नहीं दिया गया। तो
अगली बात, आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे, ये इमरान खान ने कहा है। आगे कहते हैं कि जो कौम अपनी आजादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, इसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मैं पूरी कुर्बानी दूंगा। यह है वो बात जहां से मैंने आज की वीडियो शुरू की थी। ये इमरान खान को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें टांग देंगे भुट्टो की तरह। आगे से इमरान खान का जवाब है कि मैं कौम को बताऊंगा कि कौन ये कर रहा है, लंदन प्लान के पीछे कौन है। भुट्टो की गलती यह थी कि उसका नैरेटिव नहीं बन सका था उसके दौर में। गलती क्या कह सकते हैं, उन पर भी जबर हो रहा था, मारा बहुत गया था फौज की तरफ से ये। लेकिन ये बात सच है कि बयानिया नहीं बन सका था कि कौन सही है कौन गलत है। और कहना कि मीडिया ने क्योंकि फौज का साथ दिया था और जॉब भी दे रहा है, सोशल मीडिया था नहीं कि यार भुट्टो ने कत्ल तो करवाए थे ना, भुट्टो था तो बड़ा जालिम बंदा, और ये फिर एक बयानिया बन गया था और उसको फांसी हो गई थी। आज 100% बयानिया एक तरफ है कि फौज गलत काम कर रही है और इमरान खान सही साइड पे खड़ा है। ये 100% बयानिया, इसमें पूरे पाकिस्तान में किसी को शक नहीं है। नवाज इमरान खान का आखिर में जनरल आसिम मुनीर को आज के दिन का पैगाम, जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। ये इमरान खान ने आज सारी बातें की हैं और खुलकर की हैं। इमरान खान ने जेल में बैठ के, आसिम मुनीर की ही जेल में बैठ के इमरान खान ने आसिम मुनीर का नाम लिया है। अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ने अपनी जान को इस कौम के लिए बिल्कुल उनके हवाले कर दिया है। ज़ाहिर है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन फिजिकली वो इस टाइम किसके पास है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। डायरेक्ट जनरल आसिम मुनीर हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में ऐसी जबरदस्ती घुसेड़ दी जो उनका काम में कोई किरदार ही नहीं था। चलो लेने वाला वज़ीर आज़म है, अगर कीमत कम भी लगवाई होगी वज़ीर आज़म ने लगवाई होगी। बुशरा बीबी को क्यों सजा दिलवाई? सिर्फ आसिम मुनीर साहब ने, बदला लेने के लिए, इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए, इमरान खान को तोड़ने के लिए। तो ये इमरान खान ने कहा है कि मेरी बीवी को जो सजा दिलाएगी उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था, मुझे तोड़ने के लिए उसको सजा दिलवा दी गई। तो इमरान खान तो बिल्कुल अपनी कश्तियां चला बैठे हैं। अब इम्तिहान है कि वो कहां तक जाती है इमरान खान के साथ। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी पार्टी के कुछ लोगों के फौज से राब्ते हैं और वो पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं। क्या इससे वाज़ेह कोई बात हो सकती है? इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि फौज के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो सिपा सलार बैठा है, जो मेरे साथ जाती बोगस निकाल रहा है, वो एक इंडिविजुअल है और मैं बात करूंगा, उसका नाम भी लूंगा और बताऊंगा आवाम को कि वो क्या कर रहा है। और एक शख्स फौज नहीं है, फौज एक पूरा इदारा है। एक शख्स आएगा तो कल कोई और शख्स आएगा, फिर कोई और आएगा। ठीक है, अगर हम सोचें इस तरह, तो ये जो इमरान खान ने बातें कर दी हैं, इसके बाद ज़ाहिर है कि पार्टी को भी थोड़े से अपने स्टेक्स हाई करने पड़ेंगे। इस टाइम सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को रिपोर्ट करता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ को नहीं रिपोर्ट कर रहा। मुल्क का वजीर आजम वजीर दाखिला को रिपोर्ट करता है। वजीर दाखिला ऑर्डर देता है कि आगे क्या करना है। पॉलिसी मोहसिन नकवी बना रहा है। किसके कहने पर? पीछे बादशाह सलामत उसकी डोरियां हिला रहे हैं। एक ऐसा